हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो के अंदर ना आप सीखने वाले हो कि आप कैसे पता करोगे कि आपका जो म्यूचुअल फंड है, आप जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो वो कौन कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिससे कि आपको एक बार पता चले, आप थोड़ा सा स्टॉक्स के बारे में जानने लगो, आप खुद का भी एक एनालिसिस कर सको या खुद के इक्विटी में इन्वेस्ट कर सको। बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। अगर आप ये सब चीज़ें समझने लग गए तो आपके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है, क्योंकि आप अगर उस म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट देख लो कि किस किस स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है, तो आप एक बार ओवरऑल उस म्यूचुअल फंड का एक ओवरव्यू निकाल सकते हो कि हाँ, ये किस अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, ये किस तरीके की ग्रोथ ये दे सकता है, अगर आप थोड़ी बहुत एनालिसिस की स्किल वगैरह थोड़े जानते हो तो इस वजह से। ठीक है, तो मैं आपको सिखाता हूँ कि ये प्रोसेस बहुत ईजी हो जाता है। और वो ईजी किस तरीके से होता है वो सब चीज़ अपन स्क्रीन पे सीखने वाले हैं। पिछली 2-3 वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया है एक एक बारी बारी से आपको कि म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं इजीली, हाई रिटर्न्स म्यूचुअल फंड कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्या क्या सब क्राइटेरिया होते हैं, वो सब चीज़ें मैंने आपको बताई है। तो अब अपन सीखेंगे कि अपन म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट को कैसे पता कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको मैं स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आ गया हूँ धन मोबाइल ऐप की डैशबोर्ड के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये बहुत इजी हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको यूज़ करता हूँ, क्योंकि एक ही स्क्रीन के ऊपर अपने को सारे फंक्शन देखने को मिल जाते हैं एक ही डैशबोर्ड के अंदर। तो मल्टीपल यहाँ पे स्विच नहीं करना पड़ता चीज़ों को। तो यहाँ पे देखिए, जब आप इसको 3 टाइम यहाँ पे एक बार स्वाइप करेंगे तो म्यूचुअल फंड का ऑप्शन अपने को दिखाई देता है यहाँ पे। तो अब देखिए कि अगर आप इसके अंदर नीचे की साइड में स्क्रॉल करेंगे ना, तो आपको देखो, आप एक पूरा एक कैटेगरी बनी हुई है जिसके अंदर हाई रिटर्न्स, इंडेक्स फंड, ये टॉप स्कीम्स, ये सब चीज़ें एडेड हैं पहले से। तो यहाँ पे हाई रिटर्न्स में चलते हैं सबसे पहले। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर प्रोसेस बताया था कि किस तरीके से आप म्यूचुअल फंड फाइंड कर सकते हो, किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो, या किस तरीके से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अपन जैसे पहला स्टॉक है, चलो ठीक है, पहले को छोड़ते हैं, अगर अपन रैंडम क्लिक करते हैं किसी के ऊपर भी, इन यहाँ पे अपन रिटर्न देख रहे हैं बगल के अंदर 145%। ठीक है, ये जेएम के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे इस पे क्लिक किया अपन ने। अब देखो, इसका ओवरव्यू ओपन हो गया यहाँ पे कि इसके अंदर क्या परफॉर्मेंस रही है पिछले 5 साल के अंदर, इसकी कितना रिटर्न दिया है पिछले 5 साल के अंदर। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये म्यूचुअल फंड कौन कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। तो यहाँ पे देखिए, ऊपर यहाँ पे एक चीज लिखी आती है 3rd नंबर पे, होल्डिंग्स करके। ठीक है, अगर आप होल्डिंग्स पे क्लिक करोगे ना, तो आप यहाँ पे पूरे स्टॉक्स देख सकते हो इसके कि ये किस किस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। ठीक है, चलो एक बार इसको देखते हैं। फिर आपको एक और चीज बताता हूं मैं। यहाँ पे देखिए, HDFC, ICICI, इन्फोसिस, SBI, रिलायंस, ITC, भारतीय एयरटेल, बजाज ऑटो, L&T, सीमेंस, और नीचे चलते हैं एशियन पेंट, सन फार्मा, टाटा, TCS, एक्सिस बैंक, NTPC, मारुति सुजुकी, और ऐसे करते करते आप इनकी टोटल इन्वेस्टमेंट देख सकते हो यहाँ पे कि कितना परसेंट इसने इनने इन्वेस्ट कर रखा है, इनका टोटल पोर्टफोलियो है। तो इस स्टॉक का पर्टिकुलर उसके अंदर पार्ट कितना है, ये कितना कंट्रीब्यूट करता है अपने पोर्टफोलियो के अंदर, तो उतना इसका परसेंटेज वाइज आप देख सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे ना, तो सबसे ज्यादा स्टेक यहाँ पे HDFC बैंक ने ले रखा है। मतलब ये जो म्यूचुअल फंड है, ये सबसे ज्यादा HDFC बैंक के अंदर इन्वेस्ट करके रखता है। ये चीज अपने को पता चल गई। अपन ने इसकी सारी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देख ली कि कितना इसमें इन्वेस्टमेंट ये कर सकता है। और नीचे अगर सेक्टर्स में चलते हैं ना, तो यहाँ पे सेक्टर्स में अपने को दिखाई देगा कि ये जो स्टॉक्स इसने ले रखे हैं ये किस किस सेक्टर से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, 28% इन्वेस्टमेंट है फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर। अब HDFC बैंक है, वो बैंक क्या करता है, फाइनेंस से रिलेटेड है, तो इसलिए वो फाइनेंस की कैटेगरी में आ गया। ऊपर से कंज्यूमर, टेक्नोलॉजी, बेसिक मटेरियल्स, इंडस्ट्रियल, तो ये सब चीजें कैटेगरीज वाइज आपको पता होगी। अब देखो, इसके अंदर है ना, अब एक आउट परफॉर्मर्स का यहाँ पे एक ऑप्शन हो रहा था। अगर इस पे आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपको पता लगेगा कि ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिन्होंने 1 साल के अंदर कितना रिटर्न दिया है। देखो, ये न्यूलैंड लेबोरेटरीज है ना, ये यहाँ पे ऊपर, ये देखो, इसने 213% का रिटर्न दिया है यहाँ पे। कितने साल में? 1 साल के अंदर। मतलब ट्रिपल से भी ज्यादा पैसा कर दिया आपका यहाँ पे। अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे अपने को पता लग जाता है कि इसका पूरा डाटा, कि ये किस तरीके का स्टॉक है, किस तरीके की इसके अंदर परफॉर्मेंस चल रही है, क्या क्या सब चीजें हैं, वो सब चीजें, इसकी प्राइस वगैरह सब कुछ पता लग जाते हैं यहाँ पे। मार्केट है, लाइव है, टेक्निकल, यहाँ पे सब पता लग जाएगा अपने को। ठीक है,
डिलीवरी के अंदर ये सब पता लग जाएगा, मार्जिन में, फंडामेंटल, बहुत सारे स्मार्ट इन्वेस्ट में ये सब चीज़ें आपको पता लग जाएंगी इसकी। उसके बाद क्या है ना कि आप यहीं से ही बास्केट बना के इनके अंदर इन्वेस्ट भी कर सकते हो, यहाँ से ही आप इनको सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे आपको पता लग गया ये हाई रिटर्न्स है, इन्होंने अच्छा रिटर्न दिया है, तो यहीं से मैं इनको बास्केट में सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं इसमें इन्वेस्ट कर दूंगा। तो एक ईजी प्रोसेस हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको पता लगा कि एक चीज की अपना जो म्यूचुअल फंड है वो किन किन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करा, और ये कितना इजी था। आपको पता है कि आप जाओगे गूगल पे जाओगे या कहीं पे और पे जाके आप सर्च करोगे कि ये म्यूचुअल फंड किस में इन्वेस्ट करता है, एटलीस्ट हमें कुछ पता लगे। अब देखो आपने केवल एक क्लिक किया, आपके पास पूरी लिस्ट निकल के आ गई यहाँ पे, तो बहुत ईजी हो जाता है यहाँ पे प्रोसेस। उसके बाद है ना आप यहाँ पे ओवरव्यू के अंदर इसकी पूरी जो जानकारी है यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो, इसकी परफॉर्मेंस वगैरह सब देख सकते हो, कंपेरिजन देख सकते हो। यहाँ पे अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते अगर 5 साल के लिए, तो सेविंग अकाउंट में कितने मिलते, और यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट में एफडी में कितने मिलते, रेगुलर म्यूचुअल फंड में कितने मिलते, अगर इसमें इन्वेस्टमेंट किया होता तो कितने मिलते। तो ये सब चीज़ें, बेसिक चीज़ें वो सब यहाँ पे बता देता है। फंड मैनेजर्स जो ये फंड को मैनेज करते हैं उनकी पूरी लिस्ट दे देता है, जानकारी दे देता है उनके बारे के अंदर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कितना एसेट से मैनेज करते हैं, 13,567 करोड़ रुपए का, तो ये इसके बारे में अपने को पता चल गया, तो बहुत ईजी हो जाता है। तो दोस्तों होप है कि आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आप धन में अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप बेफिक्र होकर डाउनलोड कर सकते हो, एटलीस्ट एक बार इसको ट्राई कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।